स्वागतम सुस्वागतम सुप्रभात. भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्या दैनंदिन परिपाठाप्रमाणे सादर करीत आहोत स्वामी वासुदेवानंदजी सरस्वती सांदेपणी आश्रम यांच्या अमृतमय वाणीद्वारा श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 67. प्रथम नमन आपको. जय गुरुदेव. श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 69, श्लोक क्रमांक 19 और नाम क्रमांक 53. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं. लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ॐ स्थविष्ठाय नमः. ओम तत्सत्. भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को परम पावन विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं. यह परमात्मा विश्व का निर्माण करता है और विवेक पूर्वक उसका पालन भी करता है और अंत में संहार भी करता है. ये तीनों बातें उपरयुक्त विश्वकर्मा, मनु और त्वष्टा इन परमात्मा के नामों में छिपी हुई है. अब कहते हैं कि यह अत्यंत दृश्यमान स्थूल जगत है ना, वह भी परमात्मा ही है. स्थविष्ठ. स्थविष्ठ का अर्थ है अत्यंत स्थूल. भाष्यकार लिखते हैं अतिशयन स्थूल स्थविष्ठ. अतिशय स्थूल होने से स्थविष्ठ है. पितामह भगवान के स्थूल रूप के विषय में कहते हैं कि जो कुछ हमारी आंखों से दिखाई देता है, मन से हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और बुद्धि के द्वारा जो कुछ हम विचार कर सकते हैं, वह सब खुद परमात्मा ही है. भागवत में श्री सुखदेव जी भी कहते हैं विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्. यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कभी था, जो है और जो कुछ होगा, इस प्रकार संपूर्ण विश्व जिसमें दिखाई देता है वह भगवान का स्थूलाति स्थूल और विराट शरीर है. 11वें स्कंद में भी भगवान ने यही कहा खं वायुमग्निं सलिलं महिंच ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरेः शरीरम् यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः. 11:2:41. ये पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्र, दिशाएं, वृक्षादि तथा नद नदियाँ, ये समुद्र, जो कुछ भी है, ये सब परमात्मा का ही शरीर है. यह प्रपंच कितना बड़ा है, इसका वर्णन करना हम मानवों की बुद्धि के लिए असंभव ही है. जैसे पृथ्वी से बड़ा जल है, जल से अग्नि बड़ी है, अग्नि से
वायु बड़ा है, वायु से आकाश बड़ा है, और आकाश से भी परमात्मा बड़ा है। शास्त्रों ने कहा है कि परमात्मा के एक अंश में स्थित यह संपूर्ण जगत है। एकांशेन स्थितो जगत। उससे उत्पन्न इस संसार का ही यदि अंत नहीं लग सकता तो फिर उस अनंत परमात्मा का अंत कैसे लग सकता है। यह सभी ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसा ही है यह संसार। भगवान सब में लबालब भरे हुए हैं। भगवान गीता जी में स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, हंतति कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ ठीक है, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्राधान्यता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। वैज्ञानिक का पूरा जीवन बीत जाए तो भी इस सृष्टि की एक वस्तु को भी उनके द्वारा पूर्णतः नहीं खोजा जा सकता। विज्ञान अंत में अधूरा ही रहता है। यह सृष्टि क्या है, यह सिर्फ वही जान सकता है जिसने इसको उत्पन्न किया है। हम केवल इस सृष्टि को नमस्कार ही कर सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अथवा विठ्ठल जड़ी स्थळी भरला, रिता ठाव नाही उरल्या, आज मैं दृष्टीने पाहिला, विठ्ठलची। अथवा जे जे भेटे भूत ते ते मान जे भगवंता, भक्ति योग निश्चित जान माझा। इसलिए निरर्थक बातों के चक्कर में हमें अपना मूल्यवान जीवन नहीं खोना चाहिए। आइए हम इस स्थविष्ट स्थूल परमात्मा को नमस्कार करें। हमारे आजू बाजू में जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है। हर दिन उस परमात्मा को नमस्कार करो, वो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों और सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।